हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव माधव जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के तीसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें हम कल कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से गोप कुमार जो है मोक्ष के धाम महाकालपुरम में पहुंच गए अभी, जो भौतिक जगत के ब्रह्मांड के ऊपर है। वहां पर उन्होंने देखा कि 3 आंखों वाले कपूर के समान श्वेत ड्रेस में एक सुंदर व्यक्ति हाथ में त्रिशूल लिए और अपने सिर पे आधा चंद्रमा धारण किए, जटाधारी और गंगा से सजे हुए, उनका शरीर जो था वो राख से पुता हुआ और गले में मुंडों की माला, हड्डियों की माला पहनी हुई थी। उनके उनके गोद में गौरी बैठी हुई थी, पार्वती देवी। इस प्रकार से उन्होंने इस अद्भुत दृश्य को देखा। पहली दृष्टि में तो गोप कुमार ने देखा कि रॉयल अम्ब्रेला, श्वेत छत्र, चमर और दूसरे जो भगवान शिव के सारे पार्षद थे उनके साथ में थे, सभी सुंदर लग रहे थे, अद्भुत थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भगवान शिव के पूजा करते हैं उनको कृष्ण से अभिन्न मान के वे सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं शिव के लोक में। ये वामन पुराण में वर्णन किया गया, ये कल हमने श्रवण सुना। आज हम श्रवण सुने परमम विस्मम प्राप्तो, परमम विस्मयम प्राप्तो हर्षम चैतद अचिंतयम, कौन व अयम परिवाराढ़यो भांति मुक्ति पदोपरि। बहुत सरप्राइज, बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ मैंने सोचा, गोप कुमार कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने सोचा ये कौन है, ये जो पूरे इतने सारे लोगों को साथ में ले गया, ये कौन है। और ये मुक्ति के लोक से ऊपर से आ रहे हैं। जगद्वी जगद्वी विलक्षण जगत विलक्षण वर्ष ऐश्वर्यो मुक्त वर्गाधिकोपि सन लक्ष्यते अति सद अचारो महा विषयवानी व। गोप कुमार ने सोचा कि ये तो इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है।
इस भौतिक जगत में किसी और व्यक्ति से भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। ये कौन है? ये सारे मुक्त जीवों से सर्वश्रेष्ठ लग रहे हैं। लेकिन ये तो सारे जो सभ्य पुरुष हैं उनके नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो ग्रेट सेंस ग्रेटिफायर, ये तो बहुत बड़े इंद्रिय तृप्ति वाले लग रहे हैं। तात्पर्य, इससे गोप कुमार को इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ कि इवन दो ऐसा लग रहा है, हालांकि ये पुरुष जो है इस भौतिक जगत का सुप्रीम रूलर लग रहा है, ये तो भौतिक जगत के जो श्रेष्ठ शासक है उनसे भी श्रेष्ठ लग रहा है, और जो है धार्मिक सिद्धांतों का रक्षक लग रहा है। लेकिन ये और इग्नोर, लेकिन ये जो उचित बिहेवियर है उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये निर्वस्त्र यात्रा कर रहा है, निर्वस्त्र चल रहा है, अपनी पत्नी को गले लगाए हुए पब्लिक में इस प्रकार से, और सारे प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों का आनंद पा रहा है। हालांकि ये पूर्ण मुक्त आध्यात्मवादी लग रहा है। तो बड़े आश्चर्य की बात है, शिव जी को ऐसा देख के, शिव जी को ऐसा देख के गोप कुमार सोच रहा है, लगते तो मटेरियल वर्ल्ड के भौतिक जगत के सबसे पावरफुल है, लगता है कि सबके शासक हैं और मुक्त आत्मा से भी ऊपर लग रहे हैं, लेकिन ये सामान्य सब जो व्यवहार है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुत बड़े इंद्रिय तृप्ति वाले लगते हैं। ये अपनी पत्नी को गले लगाए हुए निर्वस्त्र घूम रहे हैं। शिवजी को देख के उन्होंने सोचा, शिवजी ऊपर के लोग कौन से आए थे? परानंद पराक्रांत चेतास्तद दर्शनात् अहम नमस्न परिवारम त कृपया लोकितो यमन। मेरा, गोप कुमार बोलते हैं, मेरा मन आनंद से, आनंद के भार से बंध गया, और मैं इतना उनको देखने के बाद मेरा मन आनंद के भार से भर गया। मैं उनके सामने प्रणाम किया मैंने, और जो उनके साथ में थे उनको भी प्रणाम किया, और वो उन शिवजी ने मुझे करुणा की दृष्टि डाली मेरे ऊपर। हर्ष वेगाद उप्रवेजा, हर्ष वेगाद उपव्रज्य श्रीमन नंदीश्वर व्याम अपरच्छम तद अपच्छम तद गंध्याक्षम तद व्रतांतम विशेषतः। आनंद से प्रेरित होते हुए मैंने, नंद गोप कुमार बोलते हैं, उन उनके साथियों के उस नेता को मैंने उनके पास गया जिसका नाम था नंदीश्वर, जो भगवान शिव जी के पार्षद थे, उनका जो नेता था उनका नाम था नंदीश्वर। उनके पास गया और डिटेल में उनसे पूछा
इस व्यक्ति के बारे में, मतलब शिव जी के बारे में पूछा, और वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि गोप कुमार को तो पता नहीं था शिव जी कौन है। तात्पर्य में भगवान शिव से तो परिचित नहीं थे, तो गोप कुमार ने नंदीश्वर से पूछा, ये कौन है, इनका निवास स्थान कहाँ है, अभी ये कहाँ जा रहे हैं। सह समवोचम मम गोपालोपासना पर गोप बालम न जानीषे श्री शिवम जगदीश्वरम। नंदीश्वर हंसने लगे और मुझसे कहा, ओ ग्वाल बाय और ग्वाल बालक, गोपाल के पूजक, क्या तुमने शिव को पहचाना नहीं? ये शिव तो ब्रह्मांड के स्वामी है। तात्पर्य, नंदीश्वर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गोपाल का डिवोटी है, ये शिव की परिचय के बारे में अज्ञानी है। पर लेकिन गोप कुमार तो सिंपल ग्वाल बाल था, तो नंदीश्वर ने सोचा ये बहुत, इनको पता नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस बालक को, और शिवजी को ब्रह्मांड को स्वामी बोल के नंदेश्वर ने टेक्टफुली, बड़े बड़े तरीके से सोच समझ के गोप कुमार को बोला कि भगवान शिव तो स्वतंत्र है, और इस तरीके से बोल के बिना किसी दोष के, वो तो इस जगत के सभ्य व्यवहार का, सभ्यता के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं शिव जी तो। भुक्ते मुक्तेश्च दाता यम भगवद भक्ति वर्धनः मुक्तानामपि संपूज्यो वैष्णवानाम च वल्लभः। ये शिवजी तो भौतिक आनंद देने वाले और मोक्ष दोनों देने वाले हैं, मुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले हैं, और वो पुरुषोत्तम भगवान तक भक्ति को फैलाते हैं। मुक्त जीवों द्वारा भी वो पूजित हैं, और वैष्णव के भी प्रिय हैं ये शिव जी। ये नंदीश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि गोप कुमार को तो शिव जी का परिचय पता नहीं था। तात्पर्य में शिव जी जो है भगवत भक्त वर्धन है, शिव जी जो है भगवत भक्ति वर्धन है। शिव जी जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो भक्त होते हैं उनके प्रति प्रेम बढ़ाने वाले हैं, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले हैं। और शिव जी जो है सुप्रीम लॉर्ड के, पुरुषोत्तम भगवान के अपने प्रति भी प्रेम बढ़ाने वाले हैं। और इसके अलावा शिव जी है स्वयं ही भगवान है, भगवान के तमोगुण वाले अवतार हैं, और वो विष्णु के प्रति भक्ति बढ़ाने वाले हैं शिव जी। वो अपने भक्तों को, शिव जी अपने भक्तों को भी पढ़ाते हैं कि भगवत भक्ति ही जीवन का लक्ष्य, भगवान की भक्ति जीवन का लक्ष्य। शिव जी अपने भक्तों को पढ़ाते हैं, और जीवन के सारे लक्ष्यों से सबसे उत्तम लक्ष्य भगवत भक्ति। इसीलिए शिव जी को बोला था भगवत भक्ति वर्धन, भगवत भक्ति बढ़ाने वाले। अपने, इसका मतलब है कि अपने शब्दों से और अपने व्यवहार से इस ब्रह्मांड के निवासियों की भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने वाले हैं शिव जी। इसलिए वो भगवान विष्णु के भक्तों को बहुत प्रिय है शिव जी, और भगवान विष्णु के भक्त भी उनकी संगति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि शिव जी महान वैष्णव, शिव जी भी भगवान विष्णु के भक्त जो वैष्णव है उनकी संगति प्राप्त करना चाहते हैं। तो गोप कुमार भी कहा गया, मोक्ष के धाम महाकाल रूप में गए हुए हैं, अभी धीरे धीरे ब्रह्मांड को क्रॉस करके ऊपर गए हैं।
शिव कृष्ण अपृथक दृष्टि भक्ति लभ्यत स्वलोकतः स्वानुरूपात् कुबेरस्य सख्योर्भक्ति वशीकृतः कैलासद्रिम अलंकृतम पार्वत्या प्रिययन्यया समन परिमत्तिर्यति प्रियई परिवृत्तिर्व्रतः। तो यहाँ पर कहाँ ट्रैवल करें शिव जी? अपने मित्र कुबेर की भक्ति से खिंचे हुए अपने अपने जो मित्र हैं कुबेर की भक्ति से खिंचकर वो अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के साथ और अपने पार्षदों के साथ माउंट कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं उन पर कृपा करने के लिए। वास्तव में शिव जी अपने लोक से आ रहे हैं अभी, और उनका जो लोक है शिव जी का लोक है वो केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और उस वहां पे शिव जी के लोक में वही लोग निवास करते हैं जो कृष्ण को, जो शिव जी को ही भगवान मानते, कृष्ण से अभिन्न मानते, उस लोक में वो निवासी लोग रहते हैं। जो शिव जी को भगवान मानते हैं, शिव जी को कृष्ण से अभिन्न मानते हैं, वो लोग शिव लोक के निवासी बनते हैं। तो अभी शिव जी वहां से निकल के अपने पार्षदों के साथ में माउंट कैलाश पर्वत पे कुबेर, अपने मित्र कुबेर के पास में जा रहे हैं और कैलाश पर्वत को कृपा करने के लिए। यहाँ पर तात्पर्य बताते हैं कि नंदीश्वर जो है बता रहे हैं कि शिव कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। भगवान शिव का अपना लोक है, ये भौतिक जगत के बाहर है, इनकी परतों के सतह के बाहर है, और उन लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है शिव जी का लोक जो शिव जी को और भगवान विष्णु को एक लेवल पे समझते हैं और शिव जी को भगवान मानते हैं। ये जो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है ये सुटेबल है किसके लिए? भगवान शिव के आनंद के लिए है। और वहां पर नित्य और असीमित ऐश्वर्य है, लेकिन शिव जी जो है बड़े ग्रेसफुली, बड़ी नम्रता से कुबेर देवता की मित्रता को स्वीकार करते हैं। कुबेर देवता मालिक है कैलाश पर्वत का, हालांकि शिव जी मालिक हैं, ओरिजिनल प्रोप्राइटर माउंट कैलाश के, लेकिन वो कुबेर की भक्ति के सामने, कुबेर शिव जी का भक्त है। रावण भी शिव जी का भक्त था और ये रावण कुबेर भाई भाई थे। कुबेर की भक्ति के सामने अपने आप को समर्पित कर देते। इसलिए अभी शिव जी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? पार्वती के साथ में अपने मित्र कुबेर से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि पार्वती इस जगत की माता है, दुर्गा देवी के रूप में इस जगत की माता है और शिव की पत्नी होने के कारण सुप्रीम एनर्जी है, शिव की शक्ति है। तो गोप कुमार को आश्चर्य नहीं हुआ कि पब्लिक में शिवजी जो है अपनी पत्नी को गोद में लेके जा रहे हैं, पार्वती को गोद में लेके जा पब्लिकली, क्योंकि वो शिव शक्ति है, ये शिव है और शिव शक्ति भव और भवानी। तो इसलिए अभी गोप कुमार को आश्चर्य नहीं हुआ इस प्रकार से जाते हुए देखकर। पर गोप कुमार सोच रहे हैं कि शिव जी इतने छोटे लोगों ग्रुप में क्यों जा रहे हैं। हालांकि उनके
उनके स्वयं के लोक में उनके पास तो बहुत सारे भक्त हैं शिव जी के पास, लेकिन इस ट्रिप के लिए, इस यात्रा के लिए उन्होंने अपने केवल डियर मोस्ट प्रिय पार्षदों को ही चुना, क्योंकि जो इस भौतिक जगत में जो कैलाश है वो केवल उनकी कुछ ऐश्वर्य को और कुछ पार्षदों को ही बताता है। कैलाश पर्वत शिव जी का पूरा ऐश्वर्य नहीं बताता, इसलिए छोटे से ग्रुप के साथ जा रहे हैं अपने मित्र कुबेर से मिलने के लिए, जो उनका भक्त भी। आगे बोल रहे हैं, गोप कुमार कहते हैं, तदा श्री गोप कुमार वाच तदा कन्या प्रसतो अहम तदा कन्या प्रसतो अहम अच्छम तस्मान महेश्वरत तद आकन्ये प्रहसतो हम ऐच्छम तस्मान महेश्वरात् प्रसादम कम अपि प्राप्तम आत्मनो हृदयंगमन। गोप कुमार ने कहा, इस चीज को सुन के मैं भगवान शिव जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक उठा और अपनी लंबे समय से जो मैं इच्छा को अपने मन में रखे हुए था, वो आज मेरे को लग रहा है मेरी इच्छा पूरी होगी। लॉन्ग चेरिश डिजायर थी शिव जी को कृपा प्राप्त करने के लिए। तो तात्पर्य, गोप कुमार ये समझने के लिए उत्सुक थे कि किस प्रकार से शिव जी मेरे मेरे प्रभु मदन गोपाल से अभिन्न है। क्योंकि नंदीश्वर से जब पूछा गोप कुमार ने कौन है, तो उन्होंने बोला, अरे ये ब्रह्मांड के स्वामी शिव जी हैं, तुम जानते नहीं इनको। तब गोप कुमार को लगा कि ये मेरे मदन गोपाल जो है मेरे प्रभु, उनसे अभिन्न है। तो अभी उत्सुक हुआ मदन गोपाल उनसे उनकी कृपा प्राप्त करने का। हालांकि गोप कुमार का स्वाभाविक झुकाव अपने मदन गोपाल के चरण कमलों में था, लेकिन अभी नंदीश्वर से प्रशंसा सुन के उनका इस शिवजी के शिवजी कितने अद्भुत हैं उनकी तरफ आकर्षण भी हुआ, जिनको पहली बार देख रहा था शिव जी। अब जब उनको पता लगा कि मेरे मदन गोपाल से अभिन्न है, तो उनका उनके प्रति भी आदर जागा शिव जी के प्रति। और गोप कुमार अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझने लगा अगर शिव जी उसको कृपा कर दें और ये बताएं कि किस प्रकार से शिव जी उनके मदन गोपाल या कृष्ण से अभिन्न है। ज्ञात्वा भगवता तेन दृष्टा दृष्टा नंदिनः उपदेशेन शुद्धेन स्वयं में स्फुरदंजसा स्वयं में स्फुरद अंजसा। शिव जी जो है, शिव जी ने गोप कुमार बोल रहा है, शिव जी ने मेरे मन की रीडिंग कर ली। मेरे मन में जो विचार चला था शिव जी ने उसकी रीडिंग कर ली और अपने दूत नंदेश्वर को ऑर्डर दिया, अपने नंदीश्वर को ऑर्डर दिया शिव जी ने, और नंदेश्वर के शुद्ध गाइडेंस में मुझे सारी चीजों के बारे में बतलाया। नंदीश्वर के थ्रू बतलाया। तात्पर्य, भगवान शिव जो है वो योगियों में श्रेष्ठ हैं। वो जान गए तुरंत कि गोप कुमार मन में क्या सोच रहा है, और अपने नंदीश्वर को के ऊपर दृष्टि डालते हुए अपनी इच्छा व्यक्त कर ली। खाली दृष्टि से अपनी इच्छा व्यक्त कर ली
ये इच्छा व्यक्त की कि नंदीश्वर मुझे सारी चीज बता दे। सनातन गोस्वामी अपनी कमेंट्री में, अपने तात्पर्य में इस वर्ष इस श्लोक में कहते हैं, नंदि नंदिनः मतलब नंदीश्वर है, जो शिव जी का प्रिंसिपल मुख्य मुख्य पार्षद है, या नंदी बुल जो शिव जी को ले जाने वाला है, जो शिव जी का ही विस्तार है। आगे बोलते हैं, श्रीमन मदन गोपाल निज प्राणेष्ट दैतता देवतात अभिन्न श्री महेशोयम उत्तद भाव वर्धन। तो शिव गोप कुमार कहते हैं कि मैंने नंदीश्वर के माध्यम से अनुभव किया कि ये जो शिव जी है मेरे मदन गोपाल से अभिन्न है। जिन मदन गोपाल की मैं पूजा करता हूँ, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ है, ये मदन गोपाल तो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। वास्तव में शिव जी जो हैं, वो प्रेम के कारण मेरे जो भगवान मदन गोपाल हैं, उन्हीं का प्रेम को हर जगह वितरित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। शिव जी मेरे भगवान के प्रेम को ही हर जगह प्रमोट कर रहे हैं। शिव जी ये गोप कुमार सोच रहा है। तात्पर्य इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई शिव जी की तरफ आकर्षित होता है तो, क्योंकि शिव जी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, और वो अगर कोई उनकी भक्ति करता है तो कृष्ण के पास भक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के पास है। या अगर और प्रॉपरली बोला जाए तो, जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर लेता है, तो शिव जी उसको कृष्ण की तरफ ले जाते हैं, मोर डिवोटेड टू कृष्ण, उसको और कृष्ण की भक्ति की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वास्तव में लोग शिव जी की तरफ आकर्षित भगवान के कारण नहीं होते हैं कि शिव जी भगवान के तमोगुण। शिव जी को देवता के रूप में भौतिक इच्छाओं से आकर्षित होकर उनकी तरफ मांगने के लिए, भौतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए उनके पास में जाते हैं। सुखम तद गणे मध्यम प्रविष्टः प्रीडो प्रविष्टः प्रीणितो अखिले सेवे श्री नंदिनो श्रौषम वृत्तेम एतद विलाक्षणम। तो गोप कुमार बोलते हैं, मैं तुरंत बड़ी प्रसन्नता के से भगवान शिव के साथियों के बीच में, उनके पार्षदों के बीच में घुस गया, और मेरे उनके उनके सारे शिव जी के सारे पार्षदों ने मुझे बहुत प्रेम के साथ में, अब बहुत स्नेह के साथ में व्यवहार किया। और मैंने नंदीश्वर से ये नंदीश्वर से ये सारी बातें सुनी। कौन सी बातें? सदेक रूपो भगवान शिवोयम वसन् श्लोके प्रकट सदैव विलोकयते तत्र निवास तुष्टे तदेक निष्ठे सततम निजेष्टे। महान शिव जी का एक एक नित्य आध्यात्मिक रूप भी है। अपने निवास में रहते हुए वो उस रूप में हमेशा अपने एक्सक्लूसिव वर्शिप पर, जो उनके केवल एकमात्र उनके भक्त हैं, उनको दृश्यमान रहते हैं, और वो लोग वहां रह के प्रसन्न रहते हैं। तो तात्पर्य में नंदीश्वर बताते हैं कि शिव जी जो है, भगवान शिव हमेशा एक रूप में एक जगह पर रहते हैं। वो जैसे वो महाकाल के समान नहीं। कई महाकाल जो है, जो मुक्ति लोक के धाम के ईश्वर हैं, महाकाल कई बार निराकार रूप में है और कई बार साकार रूप में है। तो शिव जी का ऐसा नहीं है, शिव जी एक ही रूप में है।
न शिव जी अपने आप को कभी विष्णु रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे विष्णु के तो कई अवतार होते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, इस प्रकार से, लेकिन शिव जी एक ही रूप में रहते हैं। हालांकि अपने भक्तों के बीच में रहते कभी कभी अपने आप को शिकारी के रूप में, कई बार मछुआरे के रूप में अपने को छिपा लेते हैं, पर कभी भी वो अलग अलग अवतार नहीं लेते हैं, क्योंकि शिवजी के जो अनुयायी है वो जानते हैं कि शिवजी कभी भी अपना रूप बदलेंगे नहीं, इसलिए वो उसी रूप से संतुष्ट रहते हैं शिवजी के। शिवजी हमेशा अपने रूप में दृश्यमान, अपने लोक में दृश्यमान रहते हैं, विष्णु के समान नहीं, क्योंकि विष्णु रूप जो है, विष्णु जो है वो हम ज्यादातर अपना धाम छोड़ के कहीं और दूसरे धामों में जाते रहते हैं। शिवजी के जो भक्त हैं वो हमेशा शिवजी को देख सकते हैं, क्योंकि शिवजी जनरली अपने धाम में ही रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं और एक ही रूप में रहते हैं। शिव विष्णु के अलग अलग अवतार स्वर्ग लोक में भी दिखाई देते हैं, महर लोक में भी, तपलोक में भी, सत्यलोक में भी, लेकिन शिव जी एक ही जगह रहते हैं। ये नंदीश्वर ने गोप कुमार को एक्सप्लेनेशन दिया। पर इससे भी ज्यादा कि शिव जी एक ही रूप में रहते हैं, इस सेंस में कि उनकी उनकी शरीर जो है प्योर शुद्ध आध्यात्मिक, प्योरली स्पिरिचुअल है उनका सच्चिदानंद शरीर शिव जी का, और कभी बदलता नहीं है। वो हमेशा अपने धाम में उपस्थित रहते हैं जो भौतिक जगत के ऊपर है, इसलिए हमेशा वहां पे दृश्यमान रहते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। ये शिव जी का महत्व है। स्वभिन्न भागवत भक्ति लंपटयम ग्राहयन इव सदा, लंपटम ग्राहयन इव सदा रमयन्ति श्रियान नृत्य गीता आदि कौतुकः। आगे बोला गया है, गाना, नृत्य करना और इस प्रकार से सारे कार्य करते हुए शिवजी हमेशा अपने भक्तों को, अपने साथियों को आनंद देते रहते हैं। ऐसा ऐसा शिवजी ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे ये सब लोग भगवान की भक्ति की तरफ लोभ हो जाए इन सबका, सिंगिंग राशि सुन के, क्योंकि भगवान का ही भजन करते हैं शिवजी, तो सबका इस शिवजी के लोक में ऐसा चलता है, भगवान के बारे में सिंगिंग डांसिंग करते रहते हैं, जिससे सब जो उस लोक के निवासी शिवजी लोक के, शिवजी के फॉलोअर हैं, उनका सबका भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण हो जाए। वहां पे लोग इस प्रकार, वहां के शिवजी के लोग के निवासी देखते हैं यार शिवजी विष्णु से अभिन्न है, शिवजी हमको विष्णु की तरफ ले जा रहे हैं। तात्पर्य में लॉर्ड शिव का जो फेस्टिवल है वो भगवान विष्णु की चैंटिंग जैसा होता है, चैंटिंग सब मिलके गाते हैं, ये शिवजी का यहाँ फेस्टिवल होता है शिवजी के लोक में। और वहां के शिवजी के जो भक्त हैं उनकी आवाज सुनाई देती, वो बड़े आदर के साथ में, बड़े आदर और सम्मान के शिवजी के बड़े आदर और सम्मान के साथ में, प्रेम के साथ में शिवजी के लिए क्राई करते हैं सब। ये विष्णु का क्राई, विष्णु के लिए भक्ति के लिए जोर जोर से क्राई करते हैं। ऐसा लगता है कि शिवजी ऐसा फेस्टिवल, वहां पे ऐसा फेस्टिवल इसलिए मनाते हैं अपने लोक में जिससे सारे लोग मिलके भगवान विष्णु की भक्ति की तरफ आकर्षित हों। ये शिवजी करते हैं काम। क्योंकि शिवजी विष्णु से अभिन्न है। वास्तव में तो स्वयं शिवजी अपने लोक में सब अपने साथियों के साथ में स्वयं ही विष्णु भक्ति में डूबे रहते हैं, क्योंकि नारद मुनि के समान ही वो भी भक्तावतार है, वो भगवान के
शक्त्यावेश अवतार है, लॉर्ड है, लॉर्ड के डिवोटी के रूप में, भगवान है भगवान के भक्त के रूप में शिव जी जो। आगे बोला गया भगवंतम सहस्त्रास्यम शेष मूर्तिम निज प्रियम नित्यम अर्चयति प्रेमणा दासवत् जगतीश्वरः। हालांकि शिव जी ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वो उनके फेवरेट लॉर्ड, शिव जी के फेवरेट लॉर्ड कौन है? विष्णु ही शेष रूप में, शेष रूप में विष्णु वो उनके फेवरेट भगवान है शिव जी, इष्टदेव है अनंत शेष। अनंत शेष के हजारों मुख हैं। एक नम्र सेवक के समान। तात्पर्य शिव जी जो है का अपने इष्ट देव अनंत शेष के प्रति जो संकर्षण का विस्तार है, उनके प्रति विशेष लगाव है। क्योंकि शिव जी और शेष दोनों ही तमोगुण के प्रिसाइडिंग भगवान है। ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है कि किस प्रकार से इलाव्रत वर्ष में विष्णु की पूजा होती है। इलाव्रत वर्ष में शिव जी 10 करोड़ दासियों, जो दुर्गा देवी की 10 करोड़ दासियां हैं, उनके साथ घिरे रहते हैं। वहां पर भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, उसमें संकर्षण जो है वो आध्यात्मिक है, लेकिन वो इस जगत का विनाश करने के लिए भी जिम्मेदार है। क्योंकि अनंत शेष अपनी अग्नि से, नीचे से अग्नि देते, मुख से अग्नि निकलती तो धीरे धीरे प्रलय होता है। लेकिन वो अपने आप को संसार के विनाश करने के लिए तमोगुण में रखते हैं। वो तामसी बोला जाता है, भगवान का ही रूप है। तो शिव जी जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति का मूल कारण जो है संकर्षण है। तो इसलिए शिव जी अपने भगवान संकर्षण का समाधि में ध्यान करते रहते, उनका मंत्र जपते रहते। संकर्षण विष्णु ही रूप है, तो इस प्रकार से शिव जी विष्णु का ध्यान करते रहते हैं संकर्षण रूप में। शिव जी अपनी प्रार्थना में 5वें स्कंद में कहते हैं कि जो संकर्षण है वो अनंत शेष के रूप में उनके हजारों फन है। इसलिए ये जो फॉर्म है उनका, अनंत शेष वाला रूप है, ये संकर्षण के रूप से अलग है। वो संकर्षण अलग है जो जो पृथ्वी की जो जो ब्रह्मांड से बाहर निकलते समझिए 8 लेयर होती है, उसमें से एक अहंकार वाली लेयर है, उसमें संकर्षण की पूजा होती है, फॉल्स ईगो के। और भगवान शिव के धाम में जो अहंकार का स्थान है, वहां पे संकर्षण के 4 भुजाएं जैसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध की है। और इसलिए शिव जी का जो धाम है मेरे बहुत स्पेशल है। ज्ञात्वेम शिवलोकस्य विशेषं सर्वतोधिकं प्रमोदं परमं प्राप्तो परमं प्रमोदं परमं प्राप्तो अपि अपूर्णं हृदलक्ष्यम्।
शिवलोक की विशेष, गोप कुमार कहते हैं, शिवलोक की इस विशेष महिमा को सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन मैं जानता था कि मेरा हृदय अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ है। तात्पर्य, तो गोप कुमार ये सब सुन के प्रसन्न हुआ, शिवलोक की महिमा सुन के, लेकिन उसके हृदय में जो छुपी हुई इच्छा थी मदन गोपाल तक पहुंचने की, वो हृदय में रही फिर भी। तन्निदाम अनासद्य सद्यो सद्यो अज्ञाशिषम अमृशन श्रीमन गुरु प्रसादाप्ता वस्तु सेवा प्रभावतः। तो मैं हृदय में उस फीलिंग को समझ नहीं पाया। गोप कुमार कहते मैं हृदय में उस अनुभव को समझ नहीं पाया। बट मेरे गुरु की कृपा से मैंने जो गोपाल मंत्र प्राप्त किया था और मेरे मंत्र की सेवा के शक्ति से कुछ विचार करने के बाद मैं तुरंत समझ गया। तो तात्पर्य में कॉन्स्टेंटली पूरी सिंसियरिटी के साथ में गोपाल मंत्र 10 शब्दों का जो गोपाल मंत्र, उस पे ध्यान करते गोप कुमार तुरंत सब कुछ समझ गए कि गोपाल मंत्र का वो ध्यान नहीं छोड़ रहे थे, गोपाल मंत्र पूरी तरह से कर रहे थे जो उनके गुरु के द्वारा दिया गया था। उसी की कृपा से उनको सब अलग अलग धामों में जा रहे हैं और कहीं पे भी मदन गोपाल को भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि गोपाल मंत्र था उनका ओरिजिनल। तो सारा चमक दमक देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हृदय में संतुष्ट नहीं, क्योंकि जब तक वो मदन गोपाल के लोक नहीं चले जाते, उनके प्लेनेट पर नहीं चले जाते, तब तक उनकी संतुष्टि पूर्ण नहीं होगी। हालांकि सब विष्णु के भी अलग अलग रूपों से, शिव जी के भी रूपों से मिल रहे हैं वो। श्रीमन मदन गोपाल देव पाद सरोजय लीलादि अनुभव बभाव मामयम बदते किल। गोप कुमार कहते मैं डिस्टर्ब था, क्योंकि मदन गोपाल के मैं चरण कमलों को भूलने जा रहा था इन सब चीजों को देख के, उनकी लीलाओं को और उनके दूसरे आकर्षक रूपों को, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो ये सब शिव जी का भी ऐश्वर्य देख के, शिव के लोक में भी देख के, सब इस परिस्थिति में गोप कुमार अपने मन को मदन गोपाल की लीलाओं में, उनकी सुंदरता में, उनके माधुरता में, उनकी करुणा में फोकस नहीं कर पा रहा। अबोधयम मनोनेन महेशेनेव सा खलु लीला विशेष वैचित्री कृता मूर्ति विशेषतः। मैंने अपने मन को समझाया कि जो शिव जी हैं, ये जो सारी लीलाएं करते हैं, यही मदन गोपाल का ही एक रूप है शिव जी। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश करी, लेकिन मन बोलता है नहीं मदन गोपाल, मन मदन गोपाल को नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि ये मेरे मंत्र का प्रभाव है, गोपाल मंत्र का प्रभाव जो मेरे गुरु ने दिया था। उन्होंने बोला था कि किसी भी परिस्थिति में इस मंत्र को मत छोड़ना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लोग, स्वर्ग लोग। तो हमने देखा कि मदन गोपाल जो गोप कुमार को पृथ्वी के दक्षिण हिस्से का राजा बना दिया था, विष्णु की पूजा भी कर रहे थे, फिर भी मदन गोपाल का मंत्र नहीं छोड़ा। उसके बाद में उन्हें देवताओं के इंद्र जगन्नाथपुरी का राजा बना दिया, फिर भी इन्होंने मदन गोपाल का मंत्र नहीं छोड़ा। उनको स्वर्ग का राजा बन गया, फिर भी मदन गोपाल का मंत्र नहीं छोड़ा। वो महरलोक का
हेड बन गए तो भी मदन गोपाल, वो सत्यलोक में जाके ब्रह्मा जी की जगह बैठ गए फिर भी मदन गोपाल को नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद अगले लोक में गए, वहां पे भी जो मोक्ष लोक है वहां पे भी मदन गोपाल के मंत्र को नहीं छोड़ा। अभी शिव जी से भी, शिव जी के लोक का कर रहे हैं अध्ययन, लेकिन उस फिर भी मदन गोपाल के मंत्र को नहीं छोड़ रहे। गोप कुमार कहते हैं कि मेरा मन अभी भी अनसेटल था ये सारी चीज देख के भी, क्योंकि मदन गोपाल अभी तक मिले नहीं। तो मैंने अपने मन को बोला, अगर तुम लॉर्ड शिव को, शिव में कुछ नहीं देख पाओगे, तो फिर ये तो जो तुम्हारे मदन गोपाल है उसी की सुंदरता ही तो शिव जी में दिखाई दे रही है, और दूसरे गुण जो दिखाई दे रहे हैं मदन गोपाल के कारण दिखाई दे रहे हैं शिव जी में सारे गुण। तथापि दीर्घ वांछा ते अनुग्रहाद अस्यात् चेत्स्यति अचिरादिति मनस्यव्य स्वप्रसाद विशेषतः। फिर भी भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारी लंबे समय की इच्छा पूरी हो जाएगी, जल्दी भूल जाएगी, और ये शिव जी के स्पेशल फेवर से तुम्हारी तरफ जो स्पेशल कृपा है उनकी, तुम्हें मदन गोपाल भी प्राप्त हो जाएंगे। मेरा मैंने मन को समझाया। एवं तुष्ट मनास्तस्य तत्र केनापि हेतुना विश्रांतस्य महेशस्य पार्श्वे अतिष्ठ क्षणम सुखम। इस प्रकार मैंने अपने मन को प्रसन्न कर लिया और थोड़े समय में शिव जी के पास में बैठा बड़ी प्रसन्नता के साथ। मैं शिव जी के पास बैठने का मौका मिला कि शिव जी कुछ समय रेस्ट करने लगे थे, आगे की जर्नी से जाने से पहले शिव जी कुछ समय रेस्ट करने लगे वहां पर मोक्ष महाकाल धाम में, तो मैं भी उनके पास में बैठ गया। तो तात्पर्य में आता है कि शिव जी महाकालपुरम में क्यों रेस्ट किया कैलाश पर्वत में जाने से पहले, तो अगले श्लोक में आएगा। तरहे एव भगवान दुरे केशामपि महात्मनाम संगीत धमनेरत्यंत मधुर कश्चित उद्गतः। तभी तभी गोप कुमार बोलते हैं कि तभी मैंने दूर से बहुत स्वीट मेलोडी सुनी, बहुत स्वीट मधुर संगीत सुना, और बड़ी महान आत्माओं की आवाज आ रही थी गाने की। तो तात्पर्य में गोप कुमार अपने शिष्य को, जिसको वो जो प्राग ज्योतिषपुर वाला ब्राह्मण था उसको भगवान बोल रहा था, उसको रिस्पेक्ट बताते हुए, क्योंकि उसका डिसाइपल जो मथुरा का ब्राह्मण था, जो प्राग ज्योतिषपुर जो असम में था, असम से आया था, वो वास्तव में मथुरा का ब्राह्मण था, और अभी वो भी मदन गोपाल की पूजा कर रहा है। तुम श्रुत्वा परमानंद सिंधो मग्नो महेश्वर महाप्रेम महाप्रेम विकारात प्रवर्तो नर्ति तुम स्वयं। उस ध्वनि को सुन के शिव जी जो है महान आनंद के सागर में डूब गए। वो जो ध्वनि आ रही थी महात्माओं की, उसको सुन के तो शिव जी महान आनंद के सागर में डूब गए। भगवान के प्रति प्रेम के कारण शिव जी अकेले ही डांस करने लगे जोर जोर से। तात्पर्य, ये साउंड जहां से भी आ रही थी, इस इससे शिव जी के हृदय में, शिव जी के शरीर में अनंत आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होने लगे। उनके मन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, शिव जी में विकार आ गए, वो कांपने लगे, पसीना निकलने लगा, उनकी वॉइस चौक हो गई, आवाज चौक हो गई, उनकी जो
शरीर के बाल खड़े हो गए, वो नीचे जमीन पे गिरने लगे शिव जी। ये उस ध्वनि को, उस साउंड को, मेलोडियस साउंड सुन के महान आत्माओं की आवाज सुन, ये अचानक हुआ सारा के सारा। और शिव जी अपना चेतना का नियंत्रण खो बैठे, वो तुरंत डांस करने लगे, हालांकि उनके आसपास कोई और डांस नहीं कर रहा था। पतिव्रतोत्तमा सा तु देवी नंद्याधिवी सह प्रभुम उत्साहम आशा वाद्य संकीर्तन निधि। उनकी जो सबसे विश्वास पात्र पत्नी थी, फेथफुल वाइफ थी शिवजी की देवी, और उनके जो पार्षद थे नंदेश्वर और उसके अलावा, उन्होंने भगवान का उत्साह बढ़ाने के लिए म्यूजिक करने लगे, चैंटिंग करने लगे, और वो भी सब मिलके भगवान का नाम लेने लगे जोर जोर से, शिव जी को प्रसन्न रखने के लिए। तो तात्पर्य में अपने हस्बैंड की इस दशा को, अचानक हुई चेंज हुई दशा को देख के क्रोधित होने की बजाय, जो पार्वती देवी उनकी फेथफुल पत्नी थी, मोस्ट चेस्ट वाइफ थी, उन्होंने उनको उत्साहित किया और वो भी साथ में कीर्तन करने लग गई। हालांकि वो थोड़ी देर पहले उनकी गोद में ही बैठी हुई थी, और अचानक शिव जी डांस करने लगे, तो भी बिना क्रोधित हुए वो भी उनके साथ खड़ी होकर डांस करने लगी म्यूजिक के साथ। सद्ये एवं गतास्तत्र द्राक्षाम चारु चतुर्भुजम श्रीपद कैशोर्य सौंदर्य माधुर्यम विभावचिताम। तो गोप कुमार कहते हैं, सडनली मैंने वहां पे एक ग्रुप का लोगों देखा जिनकी सबकी चारों भुजाएं थी। वहां पे पहुंचे, सब लोग एकदम युवा थे और ऐश्वर्य से कवर थे, ब्यूटीफुल थे, और गुड फॉर्चून, सौभाग्यशाली थी। तो तात्पर्य में कुछ जो पार्षद थे जो शिवजी के साथ डांस कर रहे थे, उनके पास भी चार चतुर्भुजाएं थी, पर जो नए चार भुजा वाले जो लोग आए, वो बहुत सुंदर थे। भुजाभूषण गत्रंशु छटाच्छादिता सेवकं निजेश्वर महाकीर्ति गानानंद रसावतार। उनके अंग इतने सुंदर थे, इतने तेजमान थे कि अंग ज्यादा सुंदर लग रहे थे, और अंग मिलके, सारे अंग मिलके उनके गहनों की शोभा बढ़ा रहे थे। यानी लोग बोलते हैं कि गहने से अंग की शोभा बढ़ती, लेकिन उनके अंग इतने सुंदर थे कि गहनों की शोभा बढ़ा रहे थे। और उनके सामने जो शिव के चतुर्भुज थे, वो तो फीके पड़ गए थे। ये जो चार भुजा वाले पर्सन थे, बड़े आनंद में डूबे हुए थे, रस में, और भगवान विष्णु की महिमा को गा रहे थे। ये भगवान विष्णु की महिमा को इस प्रकार से गा रहे थे सब मिल। ये गोप कुमार सारा दृश्य देख रहे थे, कौन कौन आ रहे हैं। पहले तो शिव जी को अद्भुत देखा, अभी ये चार लोग, ये कुछ ग्रुप के लोग आ गए जिनकी सबकी चतुर्भुजाएं थी, बहुत सुंदर थे। अभी गोप कुमार को सब आश्चर्य हो रहा है। इसके बाद गोप कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरह वो इनके लोक में जाने की, जो चतुर्भुज लोग आए थे, इनके लोक में जाने की इच्छा व्यक्त करता है, उनसे पूछता है क्या है क्या। इस प्रकार से गोप कुमार अभी वैकुंठ लोक जाने की तैयारी करेगा। अभी समय हो गया है, तो इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे बाकी विषय को, कि किस प्रकार गोप कुमार की आगे इच्छा उत्पन्न होती है।
आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भगवत भागवत अमृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।